विशेष प्रेस वार्ता में हमारे बीच में अपने धनबाद के लोकप्रिय सांसद श्रीमान ढुलू महतो जी, गिरिडीह और इस खुसरो के स्थानीय सांसद श्रीमान चंद्रप्रकाश चौधरी जी, बोकारो जिले के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष सुरेंद्र राज जी और बड़ी संख्या में हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी यहाँ उपस्थित है। आप सबसे प्रेस वार्ता के माध्यम से ये जो विषय है, 2 दिन पहले जो घटना घटित हुई है, अनीता देवी की जिस तरह से नृशंस हत्या की गई, जिसके गर्भ में 5 महीने का बच्चा पल रहा था और कोल माफियाओं ने लोगों के बीच में अपने धमक और अपने प्रभाव, जो राजनीतिक संरक्षण उनको मिला हुआ है, विशेष करके यहाँ कांग्रेस जो यहाँ नेतृत्व दे रहा है विधायक के रूप में, और जो झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस की सरकार है झारखंड के अंदर, हेमंत जी की सरकार, उनके प्रोत्साहन से एक गरीब महिला का, एक दलित बच्ची का, जिसकी उम्र सिर्फ 25 वर्ष थी और जो ग्रेजुएशन फर्स्ट डिवीजन से कर करके अपना परिवार का पेट पालने के लिए और अपने परिवार को किसी तरह संघर्ष के साथ आगे बढ़ाने के लिए लड़ रही थी, वो अभी भी कंप्यूटर की पढ़ाई कर रही थी। अन्याय देख करके उस दिन रात में जो आज पता चला, हम सब लोग आए हैं, अपने आदित्य साहू जी अपने प्रदेश अध्यक्ष जी के निर्देशानुसार हम सब लोग आज घटनास्थल पर आए हैं, और जो विषय सामने में पता चला कि कोयला और कोयला की तस्करी को लेकर के उस बच्ची के साथ हमेशा नोक-झोंक होता था, और उस दिन एक पूनम देवी नाम की महिला को, जो ढाको बस्ती की थी, उस पर जानलेवा हमला संतोष साव के गुरुओं के द्वारा संरक्षण पाया हुआ किया जा रहा था, उसको बचाने के लिए जाती है, और जब बचाने के लिए जाती है तो इसके पति के समक्ष नृशंसता पूर्वक उसकी हत्या कर दी जाती है, लात, घूसो, डंडा और रड से, और उसके पेट में 5 महीने का जो बच्चा पल रहा था, 4 महीने का बच्चा पल रहा था, उसका भी देहांत हो जाता है। बात यही नहीं रुकती है, इस मामले को दबाने के लिए किस तरह से पुलिस काम करता है, किस तरह से राजनीति का यहाँ पर गठजोड़ चल रहा है इसके पैसे की कमाई के लिए। पुलिस के संरक्षण में उसे रात में पोस्टमार्टम हाउस लेकर के जाया जाता है और दबाव बनाया जाता है कि किसी तरह से पोस्टमार्टम निपटा दिया जाए। उसके पति को प्रलोभन दिया जाता है कि भाई आप पैसा ले लो और इस घटना को यहीं पे इतिश्री कर दो, इसको खत्म कर दो। लेकिन उस परिवार ने इस अन्याय के खिलाफ खड़ा होना का निर्णय लिया, वो आंदोलन के लिए आगे आए, सड़क पर आने का काम किए, और भारतीय जनता पार्टी के अपने जिले के अध्यक्ष सुरेंद्र राज जी, अर्चना सिंह जी जो हमारे वार्ड के सदस्य, और सभी सदस्यों ने, मोदी जी और सभी सदस्यों ने, यहाँ के मंडल अध्यक्षों ने इस आंदोलन में अपना नेतृत्व देना प्रारंभ किया, और हमारे सांसद श्रीमान ढुलू महतो जी को आमंत्रित किया। और आप सब लोगों ने देखा उस दिन, अगर यदि यहाँ माननीय सांसद जी नहीं आते और भारतीय जनता पार्टी सक्रिय रूप से अगर यदि इस आंदोलन को अपने हाथ में नहीं लेती, तो जिस तरह से डीएसपी ने जो विरोध कर रहे हैं उस परिवार के बहन की जो मारी गई, उसके भाई को जिस तरह से पकड़ करके जेल में डालने का धमकी देने लगा, जिस तरह से यहाँ का सीओ कहता है कि हम मजिस्ट्रेट हैं, तुम्हारे ऊपर गोलियां चला देंगे, लाठी चला देंगे, और कौन बचाएगा तुमको। यहाँ का दरोगा, वो दरोगा कहता है कि कुछ भी हो जाए, किसी का कुछ बाल नहीं बिगड़ने वाला है, बाल बाका नहीं होने वाला है। ये इस तरह की घटना को अंजाम देने के लिए यहाँ जो राजनीतिक संरक्षण मिला हुआ है, जो पोस्टिंग्स हुए हैं थाने में, अंचल में, एसडीपीओ में, एसपी में, सिर्फ और सिर्फ एक कोयला का यहाँ जो एक सिंडिकेट चल रहा है, और जो एक सरगना बना करके एक सरगना सिंडिकेट जो चला रहा है, उसको बचाने के लिए काम कर रहे हैं। और इस गिरोह के द्वारा एक गरीब दलित बच्ची की हत्या कर देने के बाद भी उन लोगों के माथे पे, पेशनी पे कोई परेशानी नहीं दिखती है। ये भारतीय जनता पार्टी का दबाव होता है। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम बोकारो को पूरी तरह से जाम करेंगे, तो आनन फानन में नामजद 6 लोगों को गिरफ्तार किया जाए, लेकिन अभी भी मुख्य सरगना तक पुलिस नहीं पहुंची। मुख्य सरगना फरार नहीं है, मुख्य सरगना यहाँ का जो संरक्षण मिला हुआ है पुलिस का और राजनीति का, उसके संरक्षण के कारण वो अभी तक पुलिस के हत्या में नहीं है। जिस दिन हेमंत जी की सरकार चाह गई कि उस अपराधी को पकड़ा जाए, उसी दिन वो पकड़ में आ जाएगा, लेकिन ये संरक्षण देकर के भगाया